अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? सफ़ीर, वॉइस क्लियर है? जी ठीक है सर। थैंक यू ज़ीशान। असल में अब जो नेक्स्ट आपके पेपर्स, ये आप इधर ना लिखें बोर्ड के, काइंडली। अभी जो आपका जो कस्टम्स के पेपर होने हैं और एएसएफ इंस्पेक्टर के, ये आपके 4 सितंबर से स्टार्ट होने हैं, ठीक है? तो तब तक हमारे 3 सब्जेक्ट्स या 4 हो जाएंगे, जिसमें मैथ्स मैथ्स के जो मेन आपके टॉपिक्स हैं, उसमें जो इस दफ़ा भी माइक ऑफ है। आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। अभी जो आपके मैथ्स के मेन टॉपिक्स थे, ये हम पहले 2 वीक्स में कर लेंगे, जिसमें आपका जो मैथ मैथ के आप मेन टॉपिक्स हैं, इसमें आपका परसेंटेज, इसके अलावा एवरेज, थर्ड आपका रेशियो, फोर्थ आपका है एज एज से भी एक दो क्वेश्चन आए थे इस दफ़ा, और अलजेब्रा, और इसके अलावा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी इस दफ़ा काफ़ी क्वेश्चन आए थे। ये जो टॉपिक्स हैं, ये हम पहले कर लेंगे ताकि आपकी मैथ्स और अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, इनको हम डिटेल से कवर करेंगे 2 वीक्स में। इसके अलावा आपका इंग्लिश की आपकी लास्ट तक क्लासेस चलेंगी, 4 सितंबर तक। जो आपको सिलेबस आउटलाइन सेंड किया है उसके अकॉर्डिंग। जीएस का आइडिया नहीं है आपका, कस्टम इंस्पेक्टर में जीएस नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है। साथ में करंट अफेयर्स को आपको डेली डेली बेसिस भी नोट्स मिलेंगे, और इसके अलावा आपको पास्ट 2 ईयर्स के भी। और करंट अफेयर्स आपके मोस्टली आपको जो वेबसाइट्स बताई गई हैं, जैसे पाक एमसीक्यूज, एक दो और भी हैं, वो अगर आप कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये टोटल आपके मैथ्स, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ये टोटल आपके 60 मार्क्स कैरी करते हैं। अगर आपके ये 3 सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड है और इनमें आप 50+ स्कोर करते हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं स्क्रीनिंग पास करने में। आपने इन 3 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, और साथ में आपकी डेली एक कंट्री भी होगी वर्ल्ड मैप से रिलेटेड। जिस तरह जैसे हम मॉक टेस्ट आपके वीकली होंगे, हर हर सैटरडे या संडे को। वर्ल्ड मैप में आपका अफगानिस्तान आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे आपके कंट्रीज डिस्कस होंगे। जिस इसके बाद यूएसए, यूएसएसआर, जितनी देर 2 मंथ्स क्लासेस चलेंगी, डेली हम एक कंट्रीज डिस्कस करेंगे, उसमें उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल मैप जो भी है, इसके अलावा पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री जो भी है, उसकी फाउंडर्स, उसकी फेमस पर्सनैलिटीज़, ये भी इसकी भी आपको आउटलाइन भेजी है, ये इसके साथ डिस्कस होंगी। इसके अलावा आपका प्री पार्टीशन, जैसे ही आपकी मैथ्स एंड होगी 2 वीक्स में, तो हम पाक स्टडीज़ हम स्टार्ट कर देंगे। पाक स्टडीज़ इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपकी पाक स्टडीज़ जो है वो इंक्लूड है जो आने वाले टेस्ट हैं। ठीक है, और ये 4 सितंबर से हम पहले पहले इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है,
फिर ये सब्जेक्ट जब सारे हो जाएंगे, फिर प्री पार्टीशन हिस्ट्री, वो आपकी 18, ये आपकी स्टार्ट होगी 712 से 1857 तक। ये हिस्ट्री भी हम अलग से करेंगे। ठीक है, और पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री वो भी आपकी होगी, जो आपकी 1947 से ऑनवर्ड्स टिल डेट। ठीक है, ये भी आपकी सारी कवर होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी? अब हम मैप्स में, अब इंस्पेक्टर एएसएफ में मैंने देखा, लेकिन कस्टम इंस्पेक्टर में आपकी जीएस नहीं है। एएसएफ एक्ट आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे वन लाइनर्स में, जिस तरह एफआई एक्ट के थे ना, आपके एडी एएसएफ में और एएसएफ एक्ट में आपको एएसएफ एक्ट के क्वेश्चंस होंगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब इसमें मैप्स के हम जो भी हम ड्रा करेंगे, ये हम रफ मैप्स ड्रा करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो बस आपने मैप्स में ये देखना है कि उसकी जो हिस्ट्री है उसको हम देखेंगे, और बॉर्डर कंट्रीज जो है इसके वो हम देखेंगे, ताकि आपको साथ साथ आइडिया हो। अब इसका हम मैप में देखते हैं। पहला हमारा जो कंट्री है आज का, वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अब अफगानिस्तान के हम बॉर्डर कंट्रीज देखते हैं। इसका मैं रफ मैप में ड्रा कर देता हूँ, फिर आपको साथ साथ इसके कंट्रीज भी बता देते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। ये ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। अब अफगानिस्तान के साथ जो सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री है ना, स्मॉलेस्ट, वो आपकी चाइना की है। और चाइना कहाँ पे है? इस जगह पे। चाइना का आपने याद रखना है, इसके साथ इसकी जो बाउंड्री है वो सबसे कम है, 76 किलोमीटर। आपसे ये पूछ भी सकते हैं कि चाइना के साथ सबसे कम जो बाउंड्री है वो किसकी लगती है, तो ये चाइना की है, ये 47 माइल्स है, माइल्स में अगर हम देखें। और जो सबसे ज्यादा है वो किस कंट्री की है? वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान इसके ईस्ट और साउथ में लाइज करता है। ये हमारा ईस्ट हो गया, यहाँ पे है पाकिस्तान अफगानिस्तान के। ये ईस्ट भी हो जाता है और थोड़ा साउथ में भी हो जाता है। ठीक है, तो जो ओल्ड ओल्ड इसकी जो लेंथ है पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको हम ड्यूरन लाइन भी कहते हैं, जो कि 1893 में, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ओल्ड इसकी जो लेंथ है वो आपकी है 2430 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जो 2021 में सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी लेंथ है वो आपकी है 2611 किलोमीटर। ठीक है, ये अभी चेंज हो गया। अब आपने अगर ऑप्शन में देखना है, अगर आपके क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ 2021, तो तब आपने ये चूज करनी है, अदरवाइज आपकी मोस्टली डाटा बैंक में ये उनके पास होती है 2430 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान का ये यहाँ पे इसका ये कैपिटल है, जिसका काबुल इसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल भी आपको इनके पता होने चाहिए। उसके बाद अब इसके बाकी जो कंट्रीज हैं इसके बॉर्डर, वो एक इसके वेस्ट में यहाँ पे ईरान है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये तुर्कमेनिस्तान है। और यहाँ पे आपका नॉर्थ में यहाँ पे उज्बेकिस्तान है। और यहाँ पे आपका यहाँ ताजिकिस्तान है।
आपने इनमें से बस आपको ये आइडिया हो कि कौन से साइड पे कौन सा कंट्री है। ईरान का आपको पता हो वेस्ट में है, यहाँ पे इसके आपका पाकिस्तान के साथ क्या लिंक है, और पाकिस्तान किस साइड पे लाई करता है, ईस्ट और साउथ में, और चाइना के साथ इसकी कितनी लिंक है। एक और एमसीक्यूज आपके पास आता है, वो उसमें आपसे ये पूछते हैं कि कौन सा सेंट्रल एशिया कंट्री है जिसकी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है। तो ये आपने याद रखना है, किर्गिजिस्तान है। ये आपके पास किर्गिजिस्तान है। आपके पास आ जाना किस ऑप्शंस में, तो सेंट्रल एशिया का कौन सा कंट्री है जो जिसकी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लाए नहीं करती, तो वो किर्गिजिस्तान है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का डाउट है तो बता दें। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आपसे एक क्वेश्चन आता है कि टोटल बॉर्डर कंट्रीज जो अफगानिस्तान के साथ लाया करते हैं, तो टोटल कितने हो गए? एक पाकिस्तान हो गया, ईरान दो, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना। तो टोटल कितने कंट्रीज हैं? टोटल 6 कंट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो है वो बॉर्डर लाया करता है। स्मॉलेस्ट आपकी चाइना की है 76 किलोमीटर, और जो सबसे ज्यादा है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिसको हम ड्यूरन लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये कंट्रीज आपको पता होने चाहिए। और अब हम नेक्स्ट इसके अलावा जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान जो है वो आपका लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का पता है आपको? लैंड लॉक कंट्री क्या होता है? लैंड लॉक ऐसे कंट्री को कहते हैं जिसके साथ कोई भी समंदर या या सी जो है वो इसके साथ लाया नहीं करता, टच नहीं करता, चारों साइड पे उसकी खुश्की होती है। ठीक है, अब पाकिस्तान लैंड लॉक है या नहीं, इसका पता है आपको? पाकिस्तान नहीं है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो साउथ में जो है वो आपका अरेबियन सी लाया करता है। कराची वाली साइड आप देखेंगे ना, तो ये अरेबियन सी लाया करता है, इसलिए पाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ये इसकी रीजन है। अब आते हैं एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। माइक आपके ऑन है? एक मिनट में ऑफ कर देता हूँ। अब एथनिक ग्रुप्स में देखते हैं कि कौन सी रेसेस के जो पीपल हैं वो उस कंट्री में रहते हैं। अब सबसे ज्यादा जो अफगानिस्तान में है पहले नंबर पे, वो है आपके अफगान पीपल, जिनको हम पश्तून भी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो अफगानिस्तान में। सेकंड नंबर पे वहाँ पे ताजिक हैं, ताजिकिस्तान वाले। ये जो दो मेन एथनिक ग्रुप हैं ये आपने याद रखने, अगर आपसे पूछ लेते हैं। ये वैसे एमसीक्यूज में भी आए हुए हैं ये। अब आ जाता है इसकी इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। जो एंग्लो वार्स है ना, इनकी ब्रिटिशर्स के साथ एंग्लो वार्स हुई थी, 3 एंग्लो वार्स हुई थी। एंग्लो अफगान वार इनको कहते हैं। इनको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। जो थर्ड एंग्लो अफगान वार है ना, थर्ड एंग्लो अफगान वार, ये आपकी हुई थी 1919 में। ये अफगान अफगान जो है ये जीत गए थे। ठीक है, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी, और ये 19 अगस्त को ये अफगान जीत गए थे। तो 19 अगस्त को अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है।
जिस तरह पाकिस्तान का 14 अगस्त है, अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे ये 19 अगस्त है। ठीक है, ये डेट आपने याद रखनी है। इसको एंग्लो अफगान, इसको ट्रीटी ऑफ, एक ट्रीटी साइन हुई थी 1919 में, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। इसको ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी कहते हैं। ये मैंने एब्रीवेशन में लिख दिया है, ये 1919 में साइन हुई थी। अब आता है अफगानिस्तान के कुछ, हम जियोग्राफी के लिहाज से हम देख लेते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट है अफगानिस्तान में माउंट्स के लिहाज से, वो है माउंट नौशाक। ये ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिशर्स, थर्ड एंग्लो अफगान वार। इससे पहले वाली हम अलग से डिस्कस करेंगे। माउंट नौशाक इसको कहते हैं, जो कि अफगानिस्तान में हाईएस्ट पॉइंट है। जिस तरह पाकिस्तान में K2 है ना, अफगानिस्तान में इनको कहते हैं माउंट नौशाक, और ये कोहे हिंदू कश में है। ठीक है, और जो कोहे हिंदू कश की जो हाईएस्ट पीक है उसको क्या नाम है, जो कि पाकिस्तान में है, ये तिरचमीर है। इसको तिरचमीर कहते हैं। इसकी आपके पास लेंथ कितनी है, ये आपके पास 7690 मीटर, ये आपकी हिंदू कश रेंज में है। यहाँ तक क्लियर है सबको? और जो इनका लोएस्ट पॉइंट है, मैंने ये बताया कि जो इनका हाईएस्ट पॉइंट है ना अफगानिस्तान में, उसको कहते हैं माउंट नौशाक, NOSHAQ, माउंट नौशाक। ये कोई हिंदू का माउंटेन रेंज है ये। उस माउंटेन रेंज में जो हाईएस्ट पीक है, जो कि पाकिस्तान में है, वैसे इसकी जो हाई अफगानिस्तान में जो हाईएस्ट है वो माउंट नौशाक है, पाकिस्तान में इसकी हाईएस्ट तिरचमीर है। वैसे पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो K2 है। उसके बाद फिर बाकी नागा पर्वत, ठीक है, और बाकी उसके बाद गैश ब्रह्म और बाकी जो भी पीक्स हैं। और जो लोएस्ट पॉइंट है अफगानिस्तान में, उसको कहते हैं ऑक्सस रिवर। इस रिवर का आपने नाम सुना होगा। ऑक्सस रिवर आपका अफगानिस्तान को सेपरेट करता है सेंट्रल एशिया से। अफगानिस्तान को जो सेंट्रल एशिया से सेपरेट करता है वो आपका कौन सा रिवर है? ये ऑक्सस रिवर है, इसको अम्मू दरिया भी कहते हैं। इसको अम्मू दरिया भी कहते हैं। ये आपका लोएस्ट पॉइंट है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगानी इनकी करेंसी है। अब बताए इनके टोटल
जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें अब आप देखें इसके टोटल प्रोविंसेस कितने हैं। पाकिस्तान के टोटल प्रोविंसेस कितने हैं? पाकिस्तान के 36 हैं। अफगानिस्तान में भी प्रोविंसेस टाइप स्ट्रक्चर है वहाँ पे। अफगानिस्तान के टोटल 34 प्रोविंसेस हैं। ठीक है। और इंडिया की टोटल स्टेट्स कितनी है? इंडिया में स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है। इंडिया का आपको पता है कितनी स्टेट्स हैं? इंडिया में 29 स्टेट्स हैं। 28 नहीं, अभी 29 है। पाकिस्तान में 36 प्रोविंसेस हैं। सॉरी, पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ पंजाब में। अफगानिस्तान में टोटल 34 हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ये प्रोविंसेस हैं। अफगानिस्तान के टोटल प्रोविंसेस 34 हैं। सॉरी, पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पाकिस्तान में नहीं। अब बात है, आपसे अक्सर इंटरव्यू में ना एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से जो बॉर्डर्स हैं अफगानिस्तान के, सॉरी प्रोविंसेस, जिन जो कि पाकिस्तान के साथ लाया करते हैं, उनका बॉर्डर है। ये टोटल कहीं पे 10 भी आता है, कहीं पे 11 भी आते हैं। 10 या 11 प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के जिनका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच होता है। इनमें से मेन मेन जो आपके हैं, एक कुनार है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सबसे जो लार्जेस्ट बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ है, तो सबसे ज़्यादा प्रोविंसेस इनके पाकिस्तान के साथ टच करते हैं। एक कुनार है, इसके अलावा नूरिस्तान है। नूरिस्तान के अलावा आपका नेमरूज है। ड्यूरन लाइन की आपकी 2611 किलोमीटर है, ये आपको बताई थी, 2611 किलोमीटर। 2611। ओल्ड इसकी जो है 2430। ये न्यू सर्वे के अकॉर्डिंग है, 2021 का जो सर्वे है। इसके अलावा बदख्शान, इसके अलावा नंगरहार, ये इंटरनेशनल नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ। ये मेन मेन है, टोटल वैसे 10 या 11 हैं, आप ये याद रखें बस, ये इनफ है। अब बताएं, अलेक्जेंडर ने कब इन्वेट किया था अफगानिस्तान को? अलेक्जेंडर जो है, इसने जब इन्वेट किया था तो इसने पाकिस्तान में भी आया था, ये पिशावर के मुकाम पे। इंडिया को भी इसने, अलेक्जेंडर ने जब अफगानिस्तान को इन्वेट किया था, ये इसने इंडिया में भी, सब कॉन्टिनेंट में भी इन्वेट किया था, डिफरेंट कंट्रीज को इसने इन्वेट किया था। और इसने अफगानिस्तान को कब इन्वेट किया था? ये 334 BC में, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं इसको। ये डेट आपने याद रखनी है, ये अक्सर पूछते हैं। अब है अफगानिस्तान की, ब्रिटिशर्स के साथ 3 वार्स हुई थी। अभी मैं सिर्फ आपको इन्हीं के ईयर्स बता देता हूँ, बाकी जब हम हिस्ट्री करेंगे अलग से तो उसमें हम इनको अलग से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो है आपकी, अफगानियों की जो ब्रिटिशर्स के साथ पहली वार हुई थी, वो आपकी हुई थी 1839 से 1842 में। सेकंड जो इनकी हुई थी
वो हुई थी 1878 से 1880। और जो थर्ड हुई थी वो आपको बताई थी, जिसमें इनने इंडिपेंडेंस ली थी अफगानिस्तान ने ब्रिटिशर से, वो 1990 में हुई थी। 19 में जब ट्रीटी जब ट्रीटी हुई थी इनके साथ, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। और इसके अलावा अब अफगानिस्तान पे जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया था, तो वो कब किया था? ये किया था 1979 में। और इन्होंने 10 साल जंग लड़ी थी वहां पे। 1989 में इन्होंने विड्रॉ किया था यूएसएसआर ने अफगानिस्तान से। टोटल इन्होंने 10 साल जंग लड़ी थी। और अब आता है कि जब अफगानिस्तान ने यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था, तो उस टाइम अफगानिस्तान का रूलर कौन था? इसका नाम है नूर मोहम्मद तरकई। अब नूर मोहम्मद याद रखें आप। ठीक है, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था, जब 1919 में इन्होंने आज़ादी ली थी ब्रिटिशर्स से, तो उस टाइम अफगानिस्तान का रूलर कौन था? मीर अमानुल्लाह। इसकी वफात के बाद इसका बेटा जो है, बेटा या इसके खानदान से ही था, जिसको हम जाहिर शाह कहते हैं, जो कि लास्ट किंग भी था अफगानिस्तान का। इसका नाम सुना है आपने, जाहिर शाह, लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान? ये 1933 में बना था, और 1973 में इसको मार दिया गया था। फिर इसकी जगह 1973 में दाऊद खान आया था। 1973 में आपका दाऊद खान आया, और दाऊद खान को भी 1978 में मार दिया गया था। फिर आपका नूर मोहम्मद तरकई आया था दाऊद खान के बाद। यहाँ तक क्लियर है आपको? लास्ट किंग जाहिर शाह था, लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान जाहिर शाह। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी एक नज़म लिखी थी, ठीक है? एक नज़म में अल्लामा इकबाल ने अफगानिस्तान के एक किंग था उसको मेंशन किया है। तो उस किंग का आप नाम बताएं, उस किंग का नाम क्या था? किसी को आइडिया है? नहीं, अमीर अमानुल्लाह, ये आपने याद रखना है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ये अभी किस पोएम में लिखा था ये अभी मुझे याद नहीं है, वो भी मैं देख लूंगा। अफगानिस्तान के ये एक वाहिद किंग था जिसको अल्लामा इकबाल ने अपनी पोइट्री में भी इसको मेंशन किया है। एक नज्म में इसके नाम पे लिखी है, अमीर अमानुल्लाह इसका नाम है। अब बताए अफगानिस्तान का फाउंडर कौन था? फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान, इसका ये था आपका अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी, ये दोनों एक ही हैं, ये आपने याद रखना है। इसने दुरानी अंपायर की बुनियाद रखी थी। ये अलग अलग नहीं है, आपने याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दुरानी, दुरानी अंपायर। ठीक है। और कब फाउंड किया था इसने अफगानिस्तान? 1747 में। ये ईयर भी आपने याद रखना है। अहमद शाह अब्दाली का आपके पास क्वेश्चन आता है कि ये बॉर्न कहाँ हुआ था, तो इसका बाज औकात अफगानिस्तान में भी कहते हैं, लेकिन अब आप इसका गूगल में भी देखेंगे ना, तो इसका मुल्तान भी मेंशन होगा।
अगर पीपीएससी में आ जाए तो इसका आपने मुल्तान टिक करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? केपीपीएससी में भी अगर मुल्तान ऑप्शन ना हो तो आपने फिर वो अफगानिस्तान का लगाना है। तहसीलदार में भी ये आया था बिल्कुल। अब अफगानिस्तान में 1989 के बाद फिर 1996 में तालिबान आ गए थे। 1996 से 2001 तक इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ये इस्टेब्लिश हुआ था। फिर 2000 में आपको पता है 9/11 का अटैक हुआ था, 11 सितंबर को। और आपका जो जाहिर शाह है, लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान, इसकी डेथ हुई थी 2007 में। अफगानियों की डील हुई थी रिसेंटली एक, दोहा पीस डील। ये किस डेट को हुई थी, किसी को डेट याद है? दोहा पीस डील। ये आपकी हुई थी 29 फेब। ये 2020 में हुई थी। जो आपका जाहिर शाह है, इसका पीरियड क्या था? ये आप देख लीजिएगा कि हेड कौन था इसका। जाहिर शाह ने 1990 से 33 से 1973 तक इसका पीरियड था। 40 साल इसने रूल किया है। और इसकी 2007 में डेथ हुई थी। अच्छा, एक आता है बाबर की हिस्ट्री अफगानिस्तान में। बाबर ने कब इन्वेड किया था काबुल को? ये भी एमसीक्यूज आता है आपका। बाबर इन्वेडेड अफगानिस्तान काबुल। तो ये आपका आता है 1504 में। और बाबर ने इंडिया पे 5 टाइम्स अटैक किए थे। जिस तरह महमूद गजनवी का आता है ना कि कितनी टाइम उसने हिंदुस्तान पर हमले किए थे, 17 टाइम्स। तो इसने 5 टाइम्स इन्वेड किया था अफगानिस्तान को। मुल्ला गनी ब्रादर होगा अफगानिस्तान की साइड से। जब 2001 में 9/11 के अटैक्स थे, उस टाइम यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था? ये जॉर्ज बुश था आपका। इंडिया ने एक डैम बनाया हुआ है अफगानिस्तान में, उस डैम का नाम क्या है? इसको कहते हैं सलमा डैम। ये आपने याद रखना है।
अब ये जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान के यहाँ पे काबुल है, और यहाँ पे पाकिस्तान पंजाब में है एक इलाका अटक। यहाँ पे इंडस रिवर है, ठीक है, अटक में। तो जो काबुल रिवर अफगानिस्तान से है ना, वो मीट करता है अटक में इंडस रिवर के साथ। ये भी आपने याद रखना है रिगार्डिंग रिवर। काबुल रिवर जो है वो फॉल करता है आपका इंडस रिवर में, अफगानिस्तान से अटक के मकाम पर, इंडस रिवर में। ये आपके अफगानिस्तान से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपके रह गए हैं वो आपको नोट्स भेज देंगे, वो आपने। मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपका अफगानिस्तान है ना, यहाँ पे ये आपका काबुल है। यहाँ से एक काबुल रिवर आता है, ठीक है। और पाकिस्तान में पंजाब में अटक के मकाम पर, अटक के मकाम पर यहाँ पे इसका इंडस रिवर हमारा बहता है पाकिस्तान में, पंजाब में। तो ये काबुल रिवर जो है वो यहाँ पे मीट करता है इंडस रिवर में। ये आपने याद रखना है। इनकी पार्लियामेंट को शूरा कहते हैं। इनका पार्लियामेंट नेम आपका शूरा है। मजीद ये अभी आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, 5 मिनट बाद आपको फिर ये इंग्लिश की आपको लिंक भेजते हैं। मेन जो पॉइंट्स रह गए हैं वो आप नोट से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ये अभी आपकी मीटिंग एंड होने वाली है। ओके, अल्लाह हाफिज़।